आरबीआई ने 6 जून 2025 को एक सरप्राइज मूव की बाय कटिंग द रेपो रेट्स बाय 50 बेसिस पॉइंट्स। फेब्रुवरी से लेकर अब तक ये तीसरा रेपो रेट कट है और क्यूमुलेटिवली 100 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट ऑलरेडी हो चुका है इन 5 महीनों में। और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट रियल एस्टेट सेक्टर, बैंकिंग और आम होम बायर्स पर कैसे पड़ सकता है, लेट्स ब्रेक दिस डाउन इन टुडेज वीडियो। आज के वीडियो को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आई वुड रेकमेंड कि आप पूरा वीडियो देखिए, लेकिन अगर किसी को कोई स्पेसिफिक पार्ट देखना है देन दीज आर द टाइम स्टैम्प्स। आरबीआई का काम सिर्फ इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना भी होता है, और अभी इन्फ्लेशन मॉडरेट हो रहा है। अप्रैल 2025 का सीपीआई 3.16% आया है, जो कि पिछले 6 साल का लोएस्ट लेवल है। आरबीआई ने इन्फ्लेशन फोरकास्ट FY 25-26 के लिए रिवाइज कर दिया है एट 3.7%, जो हमारे इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ 4% से काफी कम है। और इसी लो इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट का फायदा उठाते हुए आरबीआई ने इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए 3 रेट कट्स किए हैं। आरबीआई ने एक और सटल लेकिन इंपॉर्टेंट मूव की है। पॉलिसी स्टांस अकोमोडेटिव से अब न्यूट्रल कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आरबीआई अब रेट कट करेगा या नहीं, ये डेटा पे डिपेंड करेगा। तो अब कंटिन्यूस ईजिंग साइकिल का अश्योरेंस नहीं दिया गया है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नुआंस फॉर ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। रियल एस्टेट मार्केट के लिए ये काफी पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि जब रेपो रेट गिरता है तो बैंक्स भी अपने लेंडिंग रेट्स कट करते हैं, और जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं तो ईएमआई भी कम हो जाती है, एंड लोअर ईएमआईज इज इक्वल टू हायर अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबल एंड मिड हाउसिंग सेगमेंट इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट करता है, क्योंकि इस सेगमेंट के बायर्स ज्यादा प्राइस सेंसिटिव होते हैं, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं ये बायर्स मार्केट में आ जाते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि काफी रियल एस्टेट डेवलपर्स फील दैट दिस मूव कैन एक्चुअली रिवाइव द डिमांड इन द रियल एस्टेट सेक्टर। इस मूव से सप्लाई साइड भी पॉजिटिवली इंपैक्ट हो सकती है, क्योंकि जब सीआरआर कट के थ्रू मार्केट में लिक्विडिटी आती है तो फिर बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हो जाते हैं और डेवलपर्स के लिए लोन्स लेना आसान हो जाता है। तो नए लॉन्चेस भी एक्सेलरेट हो सकते हैं, और जो प्रोजेक्ट्स पहले स्टॉल हो चुके थे वो भी रिवाइव हो सकते हैं। जिन लोगों ने रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट के अंडर लोन लिया है उनका ईएमआई ऑलमोस्ट रियल टाइम बेसिस पर एडजस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 50 लाख का लोन लिया है 20 साल के लिए, तो 100 बेसिस पॉइंट कट से आपका मंथली ईएमआई 3,800 रुपीज से कम हो सकता है। और अगर हम पूरा टेन्योर देखते हैं तो आपकी सेविंग्स 4.7 लाख रुपीज के आसपास हो सकती है। लेकिन अगर आपका लोन MCLR से लिंक्ड है तो फिर आपको ये बेनिफिट मिलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ऐसे बोरोवर्स आइदर लोन रीफाइनेंसिंग कंसिडर कर सकते हैं या फिर रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट पर स्विच कर सकते हैं। आरबीआई के इन एग्रेसिव रेट कट से रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे कि रियल एस्टेट और बैंकिंग, इनमें हमें शॉर्ट टर्म में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डायरेक्ट बेनिफिट इन सेक्टर्स को मिलता है। तो इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट, बैंक्स और एनबीएफसीज इन सेक्टर के स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं और यहां पर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि इन रेट कट्स का मार्केट लेवल इंपैक्ट आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो ये एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म मैक्रो पॉजिटिव है। और अभी का जियोपॉलिटिकल माहौल देखते हुए वी वुड सजेस्ट कि इन्वेस्टर्स को स्टैगर्ड वे में और कॉशियसली ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट को आसान भाषा में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके जान पहचान में कोई घर लेने के बारे में सोच रहा है या फिर किसी को अपने ईएमआईज में सेविंग्स करनी है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।